नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। शनिवार को झज्जर PWD रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के झज्जर जिला प्रभारी कैप्टन भूपेंद्र पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया। कैप्टन भूपेंद्र ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब लोकसभा चुनाव बस थोड़ा ही समय बचा है, इसलिए कार्यकर्ता संगठित होकर इकट्ठा होकर इस चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाएं। वहीं कैप्टन भूपेंद्र ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। तो आइए सुनते हैं झज्जर जिला प्रभारी कैप्टन भूपेंद्र ने क्या कहा। चाहे वो नौकरी देने की बात हो, चाहे हमारे बहनों के सम्मान की बात हो, चाहे हमारे किसानों के हित की बात हो, चाहे हमारे गरीबों के उत्थान की बात हो, आज हर कार्यकर्ताओं की बैठक है। बताऊँ आज यहाँ पे जो झज्जर विधानसभा है उनके कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी और क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हमारे सिर के ऊपर है तो एक पार्टी के नाते बैठक है कि किस प्रकार से हमारे को आगे मजबूती के साथ खड़ा होना है। जो पार्टी ने काम दिए हुए हैं, अलग अलग प्रकार की अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां दी हुई हैं, वो करने हैं। एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारे को यहाँ पे करना है तो उसके बारे में रणनीति अभी बनाई है कि 10 तारीख से पहले क्योंकि एक अनुमान है कि 10 के बाद किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है, तो उससे पहले यहाँ पे पन्ना प्रमुख सम्मेलन ख़त्म करना है हमारे को, ताकि पार्टी नीचे जो पन्ने हैं वो तो सारे गठित हो चुके हैं, पन्ना प्रमुख गठित हो चुके हैं, परंतु उनका एक सम्मेलन जो करना है वो किसी कारणों से अभी तक डिलेड है, वो कंप्लीट करने हैं। सभी कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ा जोश था, सभी कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ा एक उत्साह था और सभी कार्यकर्ताओं ने आश्वासन दिया है कि जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं वो अपने अपने बूथ के ऊपर पार्टी को विजयी ठहराएंगे और यहाँ से विधानसभा से जो पार्टी के उम्मीदवार जो भी आएंगे वो विजयी होकर निकलेंगे। इस प्रकार से एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपेंद्र हुड्डा की जो लोकप्रियता बहुत ज़्यादा देखी गई है, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता किस तरह देखते हैं, भाजपा किस तरह की तैयारी है? सारे जो इस प्रकार की बातें हैं वो रिजल्ट आने के बाद अपने आप हम सबके सामने आ जाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। आज हम सबको मालूम है कांग्रेस पार्टी किस हाशिए के ऊपर है। हरियाणा की भी अगर बात करें तो किस प्रकार से गुटबाजी के अंदर हो रखी है, उनकी तरह अंदर से सब कुछ खत्म हो रखा है। 10 से 15 साल से आज तक संगठन बना नहीं पाए हैं। जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं नीचे ये लोग उनकी अवमानना करते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और पीछे तो अशोक तंवर जी को डंडों से मारा कार्यकर्ताओं ने। इस प्रकार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या खड़ी हो पाएगी सबको मालूम है। अभी आपने इशारों में रोहतक लोकसभा क्षेत्र का भी जिक्र किया है, तो क्या मजबूती मानते हैं आप? इसका मतलब मजबूत मानते हैं कांग्रेस को इस सीट पर? भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी जीती है और इस बार तो और बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से जीतेगी। और अभी कार्यकर्ताओं से जब बातचीत की तो उससे स्पष्ट हो गया कि कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हो रखे हैं। उन्होंने अपनी मजबूती के साथ यहाँ खड़े होने की दमखम पूरा भर लिया है। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और एक से एक मोदी जी और माननीय मनोहर लाल जी के कार्यों में यहाँ गिना रहे थे और हमारे को रोकना पड़ रहा था, भाई समय बड़ा कम है, पूरा समय नहीं है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और हम सब जानते हैं रीढ़ की हड्डी तो कार्यकर्ता ही होता है। पर आदरणीय मोदी जी बैठे हैं, इनका बहुत बढ़िया नेतृत्व है। डबल इंजन की सरकार के नाते माननीय मनोहर लाल जी हैं। जिस प्रकार से कल बजट पेश हुआ है जिसके अंदर एक भी कर नहीं बढ़ाया गया और पूर्व सैनिकों को जो अगर युद्ध के अंदर किसी का शहादत हो जाती है तो पहले 50 लाख रुपए था। हरियाणा पहली स्टेट है जिसने उसको डबल करके 1 करोड़ रुपए कर दिया। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, आम नागरिक में बड़ा
सच्चाई, इन सारी चीज़ों को लेकर दीपेंद्र हुड्डा अपने आप भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो रखा है। छोटा मोटा कहीं बचा हुआ है वो सारे चोरी छुपे कर रहे हैं। ईमानदारी से नौकरियां लग रही हैं, खुले में लोग आके कहने लग गए हैं, इस चीज़ को बड़ा पसंद कर रहे हैं। तो जनता अपने आप साथ हो रही है और इसका लाभ हमारे को जो आप पूछ रहे थे लोकसभा चुनाव के अंदर, विशेषकर यहाँ की जो सीट है रोहतक लोकसभा की, वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। दीपेंद्र हुड्डा अपने आप को घोषित कर चुके हैं। आदमी पार्टी में गठबंधन दीपेंद्र हुड्डा अपने आप को घोषित कर चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ठीक है जी, वर्षन से दूर हो चुका है। अब बीजेपी से भी क्या डॉक्टर अरविंद शर्मा रहेंगे? तो क्या बोलूँ मैं, कांग्रेस तो हरियाणा के अंदर एक बाबू बेटा की पार्टी खिलाने लगी है, ना कोई उनका सिस्टम बचा है, खुद ही स्वयंभू सब कुछ हो रखे हैं। और यही तो मैं बता रहा था अभी आपको कि भाई इसी वजह से तो कांग्रेस का ये हाल होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। भारतीय जनता पार्टी की एक अलग शैली है, एक सिस्टम है। अभी केंद्रीय नेतृत्व एक पूरी प्लानिंग के नाते हमारे यहाँ जो चुनाव लड़ेंगे उनको चयन करेंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कार्यकर्ताओं से भी बात की, सबका यही था कि हमारा तो मोटो ही कमल का निशान होता है, हमारा चुनाव चिन्ह भी कमल का निशान है, हमारा जो कैंडिडेट आता है वो भी हम कमल का निशान मान के चलते हैं। किसी को भी ले आओ, हम पूरी मेहनत के साथ लड़ेंगे और निश्चित विजय भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। भाई करते रहे वो जो गठबंधन, पता ही है अपने को कितनी मुश्किल से अपनी लाज बचाने के लिए अंतिम कुछ पलों के अंदर वो लोग इस प्रकार का कर पाए हैं। आप देखो राहुल गांधी जी, जिनको आज के दिन प्लानिंग के अंदर बैठना चाहिए, वो पता नहीं कहाँ दूर दराज इलाकों के अंदर रथ यात्रा का नाम लेकर घूमने जा रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि इनकी सीरियसनेस कितनी ज़्यादा है चुनाव को लेकर। इनको हार अपने सामने दिखाई दे रही है, इसलिए वो इस प्रकार के काम करने में लगे हुए हैं। इनके शीर्ष नेतृत्व के अंदर ही इस प्रकार की भावना रखी है कि भाई चुनाव तो हम जीतने वाले नहीं, तो बेइज्जती भी क्यों कराएं टीवी के अंदर।